सरकारी कार्यक्रमों में मंच पर सजी लंबी लंबी कुर्सियों की कतारें, नेताओं और अधिकारियों को पहनाने के लिए तैयार दर्जनों फूल मालाएं और महंगे शॉल, स्मृति चिन्ह, स्वागत गीत, पुष्प वर्षा और फिर एक के बाद एक चलने वाले लंबे अभिनंदन भाषण। देश के अधिकांश राज्यों में यह दृश्य इतना सामान्य हो चुका है कि अब शायद ही कोई इस पर सवाल उठाता हो। लेकिन अगर जरा ठहर कर सोचा जाए तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर इन सरकारी कार्यक्रमों का असली उद्देश्य क्या है। जनता की समस्याओं का समाधान, सरकारी योजनाओं की समीक्षा और विकास कार्यों की जानकारी देना, या फिर मंच पर बैठे नेताओं और जनप्रतिनिधियों का घंटों तक सम्मान समारोह आयोजित कर। हर सरकारी आयोजन में जनता समय पर पहुंच जाती है, लेकिन कार्यक्रम अक्सर स्वागत की औपचारिकताओं में ही उलझ जाता है। कई बार मंच संचालन का बड़ा हिस्सा केवल अतिथियों का परिचय, माला पहनाने, शॉल उठाने, स्मृति चिन्ह देने और उनके प्रशंसा में बीत जाता है। ऐसे में जिन लोगों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, वही लोग घंटों इंतजार करते रहते हैं। विकास योजनाओं, स्थानीय समस्याओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल, कृषि, रोजगार, महिला सशक्तिकरण या युवाओं के भविष्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए समय कम पड़ जाता है। यह स्थिति वर्षों से सरकारी आयोजनों की पहचान बन चुकी है। इसी परंपरा को चुनौती देते हुए पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिसकी चर्चा अब पूरे देश में हो रही। मेघालय सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों की संस्कृति में बड़ा बदलाव करते हुए स्पष्ट आदेश जारी किया है कि अब राज्य में किसी भी सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक या अन्य जनप्रतिनिधियों का औपचारिक अभिनंदन नहीं किया जाएगा। यानी मंच पर माला पहनाने, शॉल उड़ाने, स्मृति चिन्ह भेंट करने और स्वागत समारोह जैसी परंपराओं को समाप्त कर दिया गया। यह निर्णय केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं माना जा रहा, बल्कि सरकारी कार्यक्रमों की सोच और प्राथमिकताओं में बदलाव का संकेत भी माना जा रहा है। मेघालय सरकार का संदेश साफ है कि सरकारी कार्यक्रम किसी व्यक्ति विशेष के सम्मान के लिए नहीं, बल्कि जनता और विकास कार्यों के लिए होते हैं। इसलिए मंच का केंद्र अब नेता नहीं, बल्कि वे लोग होंगे जो वास्तव में समाज और राज्य के विकास में योगदान दे रहे। नई व्यवस्था के अनुसार अब सरकारी कार्यक्रमों में स्थानीय किसानों, महिला स्वयं सहायता समूह, शिक्षकों, विद्यार्थियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, खिलाड़ियों, सैनिक परिवारों, आपदा राहत कार्यों में योगदान देने वाले स्वयं सेवकों और समाज के उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके कार्य वास्तव में प्रेरणा देने वाले हैं। इससे मंच की गरिमा भी बढ़ेगी और जनता को यह संदेश भी जाएगा कि लोकतंत्र में सम्मान केवल पद का नहीं, बल्कि योगदान का होना चाहिए। मेघालय का यह फैसला ऐसे समय आया जब देश भर में सरकारी खर्च, प्रशासनिक पारदर्शिता और सुशासन को लेकर लगातार बहस चल रही है। लंबे समय से यह सवाल उठता रहा कि क्या सरकारी धन का उपयोग केवल स्वागत, सत्कार जैसी औपचारिकताओं पर होना चाहिए, जबकि उसी धन से स्कूलों में पुस्तकें, अस्पतालों में उपकरण, आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाएं या विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां बढ़ाई जा सकती है। इसी फैसले ने अब देवभूमि उत्तराखंड की ओर भी लोगों का ध्यान खींच दिया है। उत्तराखंड में देहरादून से लेकर सीमांत जिलों तक आयोजित अधिकांश सरकारी कार्यक्रमों में आज भी पारंपरिक स्वागत सत्कार भी वही पुरानी व्यवस्था देखने को मिलती। किसी मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी के पहुंचने से पहले मंच पर मालाओं का ढेर लगा होता है। अतिथियों को स्वागत में कई मिनट नहीं, बल्कि कई बार आधा आधा घंटा निकल जाता है। इसके बाद स्वागत भाषणों और प्रशस्ति वाचन का सिलसिला शुरू होता है। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में जहां पलायन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, शिक्षा, सड़क, पेयजल, आपदा प्रबंधन और सीमांत क्षेत्रों का विकास सबसे बड़े मुद्दे हैं, वहां सरकारी कार्यक्रमों का हर मिनट बेहद महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। लेकिन कई बार वास्तविक समस्याओं पर चर्चा शुरू होने तक कार्यक्रम का अधिकांश समय समाप्त हो चुका होता है। यदि उत्तराखंड भी मेघालय मॉडल को अपनाता है तो इसके कई सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। सबसे पहले, सरकारी कार्यक्रम अधिक संक्षिप्त, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बन सकते हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों का समय पर स्वागत की तैयारियों में लगने के बजाय योजनाओं की समीक्षा और क्रियान्वयन में लगाया जा सकेगा। मंच पर औपचारिकताओं के बजाय आम नागरिकों को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा।
इससे सरकार और जनता के बीच संवाद भी अधिक मजबूत हो सकता। इतना ही नहीं, स्वागत सत्कार पर होने वाले खर्च में भी कमी आने में सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग भी संभव होगा। भले ही एक कार्यक्रम में होने वाला खर्च बहुत बड़ा न दिखाई दे, लेकिन पूरे राज्य में साल भर आयोजित होने वाले हजारों सरकारी कार्यक्रमों को देखें तो यह राशि काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। यही संसाधन शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पुस्तकालय, डिजिटल सुविधाओं, ग्रामीण विकास या सामाजिक कल्याण योजनाओं में उपयोग किए जा सकते हैं। वर्ष 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव भी अब दूर नहीं है। ऐसे समय में जनता केवल घोषणाएं नहीं बल्कि राजनीतिक व्यवहार में बदलाव भी देखना चाहती है। वर्षों से मंचों पर सम्मान पाने की परंपरा लगभग सभी राजनीतिक दलों का हिस्सा रही है। इसलिए यदि कोई सरकार वास्तव में इस संस्कृति को बदलने का निर्णय लेती है तो ये केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी बड़ा उदाहरण माना जाएगा। आज लोकतंत्र में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि असली वीआईपी कौन है? क्या वह मंत्री जो मंच पर बैठा है या वह नागरिक जिसने अपने वोट से उस मंत्री को वहां तक पहुंचाया? क्या सम्मान केवल सत्ता में बैठे लोगों का होना चाहिए या फिर उन किसानों का भी जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में खेती बचाई, उन शिक्षकों का जिन्होंने दूरस्थ गाँव में शिक्षा की लौ जलाई रखी, उन महिलाओं का जिन्होंने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की, उन सैनिक परिवारों का जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया, या उन स्वयं सेवकों का जिन्होंने आपदा के समय अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाई। यदि सरकारी मंचों पर ऐसे लोगों का सम्मान मिलने लगे तो लोकतंत्र की वास्तविक भावना और भी मजबूत होगी। इससे समाज में सकारात्मक संदेश तो जाएगा कि सरकार पद और प्रतिष्ठा से अधिक योगदान और सेवा का सम्मान करती है। मेघालय ने अपने फैसले से यह दिखा दिया कि यदि राजनीतिक नेतृत्व की मंशा स्पष्ट हो तो केवल योजनाएं नहीं बल्कि पूरी प्रशासनिक संस्कृति भी बदली जा सकती है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या उत्तराखंड भी इस दिशा में कोई ठोस पहल करेगा। क्या सरकारी मंचों में फूल मालाओं और औपचारिक स्वागत का सिलसिला समाप्त होगा? क्या सरकारी कार्यक्रमों का केंद्र वास्तव में आम नागरिक बनेगा? और क्या जनता के टैक्स के पैसे का उपयोग अधिक साधक और जनहितकारी तरीके से किया जाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि मेघालय का यह फैसला केवल एक राज्य का प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि पूरे देश में सरकारी कार्य संस्कृति पर नई बहस की शुरुआत बन चुका है। यदि अन्य राज्य भी इससे प्रेरणा लेते हैं तो भारतीय लोकतंत्र में सरकारी कार्यक्रमों की तस्वीर आने वाले वर्षों में पूरी तरह बदल सकती है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें।